हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं और कुछ ऐसे चैलेंजेस, एब्सोल्युटली कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पर हम ख़वातीन का नाम कम हम ही सुनते हैं। और जब ऐसा सुनने में मिलता है तो ना सिर्फ आपको फ़ख्र महसूस होता है अपने ख़ातून होने पर, बल्कि आपको अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में भी एक मशल है जो बहुत सारी और ख़वातीन को भी रोशन करती चली जा रही है। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 8 ख़वातीन को-पैमा हैं जिन्होंने 4000 मीटर बुलंद कौसरगंग जो चोटी है उसको सर किया है। कौसरगंग रादर से अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की दूसरी विमेन एक्सपीडिशन ने बल्तिस्तान में ये वाक़या कौसरगंग चोटी पर पाकिस्तान का परचम कामयाबी से लहराया है और 8 रुकनी टीम की क़यादत मारूफ को-पैमा बीबी अफजून ने की है। बीबी अफजून हमारे साथ मौजूद हैं, अब उससे बात कर लेते हैं। बीबी अफजून अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो मुबारक, आप टीम लीडर थी और आपकी लीडरशिप में इन बाकी 7 लड़कियों ने ये चोटी सर की है। कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लम्हा था, क्या कुछ आया आपके जहन में, ज़रा बताइए। थैंक यू सो मच मुबारकबादी देने के लिए मेरी पूरी टीम को मुबारकबादी देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। 8 के 8 लड़कियां हम सबमिट पे थी और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से लड़कियां आई हैं और उन्होंने खुसरगंज की चोटी को सर किया है जो कि 60-40 है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये खुशी भी हुई क्योंकि 3-4 मेरे दोस्त थे मेरे साथ, तो मुझे बहुत इमोशनल फीलिंग आई है वहाँ पे और मैं बहुत इमोशनल हुई भी हूँ वहाँ पे। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत रोई हूँ वहाँ पे क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त और हमने एक साथ सक्सेस किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमसे बात कर रही हैं। इस अच्छी सी आपकी जो क्लाइंबिंग थी, ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारी ख़वातीन को अपने साथ आप लेकर गए, टीम आप ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली मैंने एज आई इन द बिगनिंग सेड कि ये बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि ख़वातीन ऊपर जाएँ, बिकॉज वी हैव आवर ओन नीड्स, वी हैव आवर ओन रेंज और हम इतना प्रैक्टिस भी नहीं होती हैं टू क्लाइम एंड ऑल दैट। तो आपको को-पैमाई का शौक़ कैसे आया और कौन से मराहिल थे जिसने आपको यहाँ क्लाइंबिंग तक पहुँचाया? शुरू में मुझे ये शौक़ था रॉक क्लाइंबिंग का और वॉल क्लाइंबिंग का, जो कि मैंने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया हुआ था और 2012 से मैंने ये शुरुआत किया है। उसके बाद 2017 में मैंने K2 बेस कैंप किया था। जब मैंने K2 बेस कैंप देखा तो मैंने यही ठान लिया था कि एक दफ़ा मैं K2 को सर करूँगी ज़रूर। और 2024 में फिर मैं K2 एक्सपीडिशन पे मैं गई हुई थी, जिस पे फिर मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मुझसे सक्सेस ना हो पाया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बॉडी को फ़िलहाल किसी और माउंटेन पे जाने का जो है ना जाना चाहिए, इसलिए फिर मैंने K2 को जो है ना उधर ही छोड़ दिया और यही मेरा आगाज़ था, यही मेरी शुरुआत थी। जी तो अफजून, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए ये कितना मुश्किल काम है? आई मीन आप सोशल और माली और ख़ानदानी सतह पर क्या चैलेंजेस होते हैं? पाकिस्तान में ये है कि मोस्टली लड़कियां जो है ना ये फील्ड नहीं अपनाती क्योंकि इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिन आपको ट्रैक पे जो है ना आपको कैंप्स में रहना पड़ता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो लड़कियां हैं वो मेरे ख्याल से हार्श लड़कियां हैं, तो वो ये कर लेती हैं। लेकिन अभी का जो है अभी काफ़ी एरिया से लाइक डिफरेंट लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में और इस फील्ड को जो है ना अपना रही है। मुश्किल ये होता है उनके लिए कि ट्रैक पे मोस्टली आप लोगों को पता है कि औरतें जो है ना मतलब औरत ज़ात जो है वो बहुत नाजुक होती है, काफ़ी सारे सामने करना पड़ता है, लेकिन मैं वो बता नहीं सकती कि क्या क्या सामना करना पड़ता है। जी, और मैं यही फैसल से अजून आपको ज्वाइन करने से पहले बात करी थी कि मकामी अगर कोई हो तो उसके लिए आसान हो जाता है। आप भी गिलगिती हैं, ये बताइए कि ट्रेनिंग कैसी रहती है, क्या क्या शामिल करते हैं अपनी ट्रेनिंग में? 6000 से ऊपर जो छोटी होती है लाइक 7000 8000, तो उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। लाइक अपनी बॉडी को यूज टू बनाना पड़ता है, लाइक क्लाइमेटाइज करना पड़ता है। उसके बाद आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, और ये सारी चीज़ें करके फिर आप जो है ना 7000 से 8000 के लाइक माउंटेन्स पे जा सकते हैं आप। और इसके अलावा आप अपने बॉडी को लाइक हमेशा आप एक्टिविटी आप करें, लाइक रनिंग करें। उसके बाद आप जो है ना किसी पहाड़ पे जाएं या कोई जिम कर लें, एक्टिविटी कर लें, उससे फिर आपका जो है ना स्टेमिना हमेशा रहता है। जी, आपके साथ अली सतपारा, सादिक हुसैन सतपारा जैसे लोग थे, तो उनकी गाइडेंस में कैसा रहा सारा?
हमारी जो टीम थी उसमें हमारे 4 हाई एल्टीट्यूड गाइड थे, जिसमें अली सतपारा और जिसमें सादिक सतपारा, जिसमें इलियास और जिसमें कायद थे। तो उसमें ये है कि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि लीड जो है ना हमारे लिए कायद और इलियास कर रहे थे, जो कि रो फिक्स कर रहे थे। और उसके अलावा अली और सादिक भाई जो है वो हमारे साथ लड़कियों के साथ जो बिगिनर्स थे तो उनके साथ वो हेल्प आउट कर रहे थे। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने हमें ट्रेनिंग्स दी, बेस कैंप में हमें ट्रेनिंग्स दी, ये सारी चीज़ें किया कि मतलब आप लोगों ने कैसे लाइक अपने सेफ्टी को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें करके फिर हम खुसरगंज की तरफ रवाना हुए थे। वी रियली विश यू हैप्पी क्लाइंबिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपकी और आपकी टीम को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।